पलकों की इच्छाओं में सीज़न 2 काफ़ी वेट कर रहा है। लोग फैंस को आप लोग ने काफ़ी वेट करा। मेकर्स आई श्योर उनका डिसीजन होता है ये सब के, बट आप लोग से जानना चाहूँगा कि आप लोग को किस तरह कितनी खुशी है आज 7:30 बजे से शुरू होने वाला है शो। सीजन 1 बहुत बड़ा हिट है, सो द प्रेशर इज ऑल्सो वेरी गुड। सीजन 2 में उतने ही आप श्योर द मेकर्स हैव वेरी थॉटफुली कास्ट हम सबको जो किया है सोच समझ के किया। आपको देख के ही कुछ अंदाजे तक आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान कैसा कैरेक्टर कर रहा है। या और जस्ट सीइंग द प्रेम देख के ही ये अंदाज़ा आ जाएगा कि इंसान का बेसिक कैरेक्टर क्या है इस एक्टर का। यस क्या ग्रे शेड्स है, डार्क है, वाइट। सो आई थिंक इफ आई ऑलवेज बिलीव कि कास्टिंग अगर सही हो तो half your battle is won, which I think the makers have really done a great job. Really looking forward to seeing the reaction. या आप क्या कहना चाहोगे अपने किरदार के बारे में? थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह का किरदार आप प्ले करने वाले हो ऑन स्क्रीन। सो मैं जो इसमें कर रही हूँ सुमन की मामी, Yes. जो क्योंकि सुमन के पेरेंट्स नहीं है तो मामा मामी ने ही पाला, बेसिकली मामा ने ही पाला है। और मामी जिस तरह का कैरेक्टर है, शी इज़ वेरी बिटर। अपनी ज़िंदगी के अनुभव से इतनी ज़्यादा कड़वी हो चुकी है कि हर चीज़ में उनको नेगेटिव चीज़ें ही देखती हैं और खुश नहीं होती है। बट सुमन बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत हंसमुख है। उसमें वो किस तरह से उनको अच्छा नहीं लगता, उसका किसी तरह का बिहेवियर कुछ भी वो करती है, कुछ भी जो उसका एक्शन होता है तो वो उसको एक तरह का बाधा कह सकते हैं आप, उसको रोकती रहती है, बहुत चिड़चिड़ी रहती है। बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो उल्ट भी हो जाती है। जब बड़े मतलब की चीज़ें मिलती हैं और उनको लगता है कि हाँ मेरा फ़ायदा है तो वो हल भी जाती है। वहीं सुमन को वो सब आप आगे जाके देखेंगे। बट बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और इसमें बहुत शेड्स हैं इस कैरेक्टर में। और सुमन के साथ भी बहुत प्यारा एक तरह देखिए है, बहुत बुरा लगेगा जब मैं बट आपको मज़ा बहुत आएगा कि किसी कैरेक्टर हम देते हैं। मतलब मैंने सुमन का जीना आराम कर रखा, मैंने इनका जीना आराम कर रखा। यस मामा जी, आप बोल रहे थे चैलेंजिंग कुछ फेस करने वाले हो आप। सीज़न 1 की मैं बात करूँ, काफ़ी प्यार मिला है, फैन बेस है, आज भी सोशल मीडिया पे उस चीज़ की गूंज होती है। बट मैं आपको क्या लगता है क्या कुछ चैलेंज आपको फेस करना पड़ेगा आने वाले समय में सीज़न 2 को लेके? सीजन 1 कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा आपको इसी चीज़ से लगेगा कि जो पहला प्रोमो था इस शो सीजन 2 का, उसमें सीजन 1 की जो किरदार थी उसने इंट्रोड्यूस किया सीजन 2 से किरदार। तो इसी से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि सीजन 1 का इम्पैक्ट कितना बड़ा है। और जैसे मैंने कहा कि एक बार सेट हो गया तो अब उस बार से उस बार तक नहीं जाना, उसके आगे जाना। तो जब आप जो चीज़ किसी भी मेकर के लिए और किसी भी चैनल के लिए इट इज़ वेरी चैलेंजिंग बिकॉज एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी है ऑडियंस की किसी चीज़ से, तो उससे आगे जाना इज एवरीबॉडी इज रियली वर्किंग हार्ड। और सीज़न 1 की मैं बात करूँ, सीज़न 2 में क्या कुछ हमें नए किरदार देखने मिले, क्या कुछ नयापन देखने मिलेगा सीज़न 2 में? देखिए हाँ मतलब आई एम श्योर कि इसमें आपको बहुत कुछ नया मिलेगा। सीजन 1 का एसेंस आपको पूरा मिलेगा, साथ में आपको नया फ्लेवर मिलेगा, नए कैरेक्टर्स मिलेंगे, नए इक्वेशंस मिलेंगी और बहुत मज़ा आएगा आपको देख के, क्योंकि आप जो पीछे देख चुके हैं, जो उसको एंजॉय कर चुके हैं, उसके आगे आप जाने वाले हैं। आपको बहुत कुछ नया दिखने वाला है क्योंकि मेकर्स ने हमने बाकी सारी टीम ने इतना अच्छा काम किया है और इतने हमारे आर्टिस्ट आप सब सुन ही रहे होंगे बार बार कि सबने बहुत अच्छा काम किया। दे आर वेरी वेरी गुड एक्टर्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है। मामा जी, स्क्रिप्ट आपके पास जब आई, क्या कुछ ऐसी बातें जो स्क्रिप्ट में आपको अमेजिंग लगी हो? जब भी हम कलाकार के पास स्क्रिप्ट आती है
उसमें ही पता चल जाता है क्या कुछ होता है। ये सवाल मैं काफ़ी लोगों से पूछता हूँ, काफ़ी लोग से डिफरेंट रिस्पॉन्स होते हैं। और मामा जी और आपसे भी पूछूंगा ये सवाल, क्या कुछ आपको सबसे पहली बात तो ये स्क्रिप्ट थे हिंदी में, अंग्रेजी के वर्ड्स भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। हाँ कहीं ना कहीं हल्का सा इनिशियल जो दिन में परेशानी हुई तो कहने द फ्लो ऑफ द लैंग्वेज, क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ में जब बात करते हैं तो हिंदी में कहीं ना कहीं अंग्रेजी लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है। तो ये कैरेक्टर यूजुअली अंग्रेजी में बोलता नहीं है, सबसे ज़्यादा थोड़ी सी दिक्कत नहीं कहेंगे, बट टू गेट यूज टू द कैरेक्टर। सेकेंडली हाउ एक्साइटिंग इट इज, जो बॉन्ड दिखाया गया है, भले मैंने जैसे कहा था एज गुड एज उसके खुद के बच्चे नहीं है, उसने इन दोनों को ही अपना बच्चा माना है। तो दैट फीलिंग उसके साथ किरदार है मामी, वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उनसे बचाना है, इसको प्यार नहीं करता है, और उसका दिल भी इतना ही दुखता है जब ये मामी इट्स अ वेरी ट्रबल्ड कैरेक्टर। फॉर माई कैरेक्टर मैं इसमें बिहारी बोल रही हूँ, सारे कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा। क्या आपने सीखा है बिहारी और योर मदर टंग इज नहीं, मेरी मदर टंग भोजपुरी, इसलिए इतना मुश्किल नहीं हुआ बट स्क्रिप्ट इतनी कमाल लिखी है ना, जैसे आप फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं या उतना डिटेलिंग है उसमें, उसकी भाषा, उसका ग्राफ, उसका रिदम, सो ब्यूटीफुल। तो इसलिए मेरे को वो कैरेक्टर और भी मज़ेदार लगता है। अभी थोड़ा और फ्लो में आया बट बहुत सुंदर लिखा है, सारे कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से लिखे हैं। जाते जाते एक छोटा सा संदेश हमारे दर्शक, 7:30 बजे आने वाला है, हमारे दर्शक को पता है। इसके अलावा एक छोटा सा संदेश मामा जी मामी जी आपके नाम से। जब भी कुछ नई चीज़ शुरू होने वाली होती है, आप देखते हैं आधा घंटा 22 मिनट का प्रोसेस, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है। 1-2 दिन की मेहनत नहीं, महीनों की मेहनत जाती है। 3-4 महीने पहले से कास्टिंग शुरू होती है, कॉस्ट्यूम्स, सेट, टेक्नीशियंस, बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है। तो प्लीज़ देखिए, आई एम श्योर यू विल लाइक, बिकॉज इट इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट्स बीन पुट इन। यस, मैं तो यही कहूँगी दर्शकों से कि आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे, प्लीज़ देखिए और उसके बाद मुझे तो पसंद कीजिए चाहे जिस फिल्म में भी पसंद करें, मामी जी और पूरी फैमिली को कीजिए, पूरी कास्ट को कीजिए, आपको बहुत मज़ा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मामी जी आपको ऑलरेडी पसंद कर रही है। देखते रहिए संदर टीवी पे हर शाम सोमवार से शनिवार 7:30 बजे पलकों की छाव में सीजन 2। थैंक यू इज गुड डिम वेरी हार्श लाइट थोड़ा सा और थोड़ा ओके ना, ठीक है। हाँ बोला पलकों की छाव में सीज़न 2 काफ़ी वेट कराया फैंस से, पर मैं सीधा सवाल पूछूंगा। डॉक्टर आपने बोला, मैं देख रहा था पीसी जब आपने बोला डॉक्टर आप बनने वाले, कभी लाइफ में आपने कभी हैव यू एवर थॉट यू विल बी डॉक्टर, या कभी विचार लिया है? और एंड अबाउट योर कैरेक्टर टेल अस समथिंग। मेरा कैरेक्टर नेम आरती है और मैं बहुत ही मैच्योर, मतलब मेरे घर की सबसे बड़ी बहन हूँ, मैच्योर हूँ काफ़ी, लाइक मतलब एकदम सिंपल कैसी लड़की रहती है, जैसे किसी ने कुछ रूडली भी बोल दिया तो कुछ नहीं बोलना, बस जो मेरी मॉम है उनसे मैं बताती हूँ, मुझे देख के समझ जाती हूँ। जो नंदिनी है वो काफ़ी चिलबुली टाइप से कैरेक्टर है, लाइक जो कॉलेज में रहते हैं तो उनका चुलबुलापन वो रहता है, और मैं काफ़ी लाइक मैच्योर। सो नंदिनी, डू यू हैव द सेम रोल इन योर रियल लाइफ के कुछ अलग है? काइंड ऑफ ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए था। ये दोनों डिफरेंट पहले मैं आपका सवाल इनसे पूछता हूँ, इनका सवाल आपसे पूछूंगा। इनके आप सबसे क्लोज रहोगे तो काइंड ऑफ रोल मिलता है। ये जो कैरेक्टर में जो प्ले करी है ये एक्चुअल में भी रियल लाइफ में भी वैसे ही काफ़ी चिलबुली, एक जगह नहीं बैठना, इधर उधर सब मस्ती करना, खाने पीते रहना, तो एक्चुअल लाइफ में डज इट मेक द रूल सिंपल फॉर यू? डज दैट मेक, क्या वो किरदार आपके लिए इजी पड़ गया है?
या एंड व्हाट अबाउट इनके किरदार अपोजिट अपोजिट क्या सच है, कितनी सच्चाई है इस बात पे? किरदार अपोजिट हो जाता है जब काफ़ी चैलेंज आता है। ये मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं उतना मैच्योर जितना मुझे दिखाया गया मैं एक्चुअल लाइफ में उतना बिल्कुल नहीं हूँ। और मुझे सबसे बड़ी बहन दिखाया गया और मैं अपने घर पे अपने फ्रेंड सर्कल में से सबसे छोटी आती हूँ, तो मुझे कैरेक्टर प्ले करने में थोड़ा सा हो रहा है बट कितना चैलेंज लगता है जब हम अपोजिट किरदार 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे मिनिमम एज आई नो 14 घंटे उस रोल में रहना 24 घंटे में, तो कितना चैलेंजिंग आपको फेस करना पड़ता है? चलते हैं वैसा कुछ नहीं है बट इट्स ओके कर लेते अभी लाइक कंटिन्यू हम शूट कर रहे हैं तो कैरेक्टर में ये बैठ है बिकॉज हम शूट से घर जाते हैं तो बस हमें सो जाना होता है, फिर हम सुबह उठते हैं तो हम सेम कैरेक्टर में चले जाते हैं तो वो यूज टू हो गई। So do you believe कि एंड ऑफ द ये सीज़न मैं नहीं चाहता कि ये 10 साल बाद 10 साल तक चले, 10 साल नहीं चाहते आप 10 साल तक चले 10 साल तक चले, मैं ऐसा चाहता हूँ उसके आगे भी चले, ऐसा बोल रहा हूँ। ख़त्म होते होते नहीं बिल्कुल नहीं होगा। अब जो हमारा नेचर है, मैं लाइक 22 की हूँ तो मैं 22 से वही कैरेक्टर प्ले करते आ रही हूँ। अगर ये लाइक 10 साल से भी शो चलता है तो 22 से मैं सेम कैरेक्टर है 10 साल में तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो मेरा एक्चुअल रियल लाइफ का कैरेक्टर है मैं वही उसी में रहूँगी। क्या कुछ नरेशन पार्ट हुआ जब स्क्रिप्ट पहली बार अपने साथ में अपने किरदार के तो ऐसा था कि मैं घर पे सबसे छोटी हूँ और राय बहादुर में जो हमारे परदादा थे वो डॉक्टर थे, उसके बाद फैमिली में कोई डॉक्टर बना ही नहीं था। तो दादाजी को इस बात का थोड़ा दुख है कि ना वो डॉक्टर बन पाए ना हमारे पिताजी जो है वो डॉक्टर बन पाए। तो नंदिनी बनना चाहती है डॉक्टर। घर में किसी को एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि वो डॉक्टर बन सकती है, बट बड़े भाई है जो सपोर्ट करते हैं, पुश करते हैं कि ये बन सकती है डॉक्टर। सीजन 1 की मैं बात करूँ, आज भी चर्चा होती है, इतना समय हो चुका, इससे कुछ प्रेशर बनता है सीजन 2 को कि हमें ऐसा करना चाहिए। सीजन 1 जितना हिट से प्रेशर ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है, बस क्रिएट हो जाता है जब सीजन 2 आता है। तो आप लोग कुछ डू यू फील नर्वस, डू यू फील प्रेशर ड्यूरिंग द शो? हमारे जो प्रोडक्शन टीम के वो काफ़ी अच्छे हैं, लाइक वैसा कुछ भी नहीं आता है। जो हमारे डायरेक्टर्स है वो भी काफ़ी मतलब है, तो वैसा कुछ हमें प्रेशर नहीं आता है। बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज सेम बट एक मॉडर्न टच के साथ ये स्टोरी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम हो गया उस शो को, तो उस टाइम की ऑडियंस वैसी थी, स्टोरी वैसी थी। अभी थोड़ा सा मॉडर्न टच दे के स्टोरी को, सो वी डोंट हैव दैट प्रेशर। हाँ थोड़ा बहुत कितना डिफरेंट होने वाला है इस साल से? लाइक जहाँ तक हमने अभी शूट किया है वहाँ तक तो है, काफ़ी डिफरेंट है। लाइक इनिशियली स्टोरी काफ़ी डिफरेंट है। कंटिन्यू पार्ट से द कैरेक्टर्स आर डिफरेंट, द कैरेक्टर आर सेम, क्या कुछ डिफरेंट होने वाला है? अब तो लुक से ये कर सकते हो डिफरेंशिएट, बिकॉज उसमें जो थी कंचन बहन बनी थी कंचन, तो शी वॉज वेरी लाइक टिपिकल जैसे घर के लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं। बट नंदिनी इंडो वेस्टर्न कपड़े, लाइक अटायर उसका वैसा, एक्सट्रोवर्ट है, एम्बिशियस है। लास्टली दर्शकों से क्या कहना चाहोगे? हम सिर्फ ये कहना उतना प्लीज़ सेकंड सीज़न को भी दो, उससे भी ज़्यादा हमने बहुत हार्ड वर्क किया है। हमने जब हम आउटडोर शूट भी कर रहे थे तो हार्डली कुछ सोए हैं, 3:30 बजे उठ जाना। तो या इट वाज वेरी हेक्टिक फॉर अस एंड ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ वर्कड रियली हार्ड, सो वी वांट दैट लव। तो प्लीज़ 7:30 बजे पलकों की छाँव में सीज़न 2 देखना और हमें बहुत सारा प्यार देना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पलकों की छाँव में सीजन 2 कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आज 7:30 बजे के लिए? सर एक्साइटमेंट अगर मैं राजेश जी की बात करूं, मैं राजेश जी की बात करता हूं कि इनकी एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई होगी, क्योंकि टीवी की शुरुआत इन्होंने की है। टीवी देखने का जो आदत लगाई है लोगों में वो इन्होंने लगवाई है।
तो नहीं, एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अगर एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती तो फिर मैं काम ही ना करता। मैं आज भी शूटिंग पे जब जाता हूँ मैं उतनी एक्साइटमेंट के साथ ही जाता हूँ जैसे पहली बार गया था। लेकिन ये मेरा पुराना अजीज़ है और हम लोगों ने बहुत इकट्ठे काम किया है, तो ये थोड़ी टांग वांग खींच लेता है मेरी। नहीं, एक्साइटमेंट तो होनी चाहिए। देखिए मैं इस सीरियल में मैं दादाजी का रोल कर रहा हूँ, है ना। मैं 55 साल का हूँ लेकिन मैं दादाजी का रोल कर रहा हूँ और बहुत ही शिद्दत से कर रहा हूँ। लेकिन मेरे अंदर, सच बता रहा हूँ, अभी भी 8-10 साल का बच्चा है। मैं बहुत जल्दी रूठ जाता हूँ, बहुत जल्दी भड़क जाता हूँ कि अंदर बच्चा। मेरा ये मानना है कि एक एक्टर के अंदर बच्चा होना ज़रूरी है, और एक बच्चे को एक नया खिलौना मिलता है तो वो कितना एक्साइट होता है, उतना ही एक्साइटेड है हम लोग, उतना ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन फिर है ना, एक एक्साइटमेंट वो जो 8 साल का बच्चा दिखा देता है उतना मैं आपके सामने उछल कूद के दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं उतना ही एक्साइटेड हूँ जाती है, क्योंकि एक शो बनकर टेलीकास्ट होने में बड़ी मेहनत लगती है। मैं 30 सालों से इंडस्ट्री में हूँ और मैं बहुत सारे शो का हिस्सा रहा हूँ जहाँ पर मेरे से शुरू हुआ है। तो इस शो के बारे में मैं बोलता हूँ कि बहुत मेहनत हुई है, बहुत मेहनत हुई है। सब लोगों ने, प्रोडक्शन हाउस ने, क्रिएटिव हेड ने, रश्मि शर्मा का प्रोडक्शन हाउस, उन्होंने हर चीज़ में मेहनत की है। तो बस खाली आज का टेलीकास्ट हो जाएगा तो जब आप लोगों के रिस्पांस आने शुरू हो जाएंगे ना, तो वो थोड़ा ही दिशा में जा रहे हैं। हमने जो किया वो लोगों ने पसंद किया या लोगों ने एक्सेप्ट किया। पहले तो आप एक्सेप्ट कीजिए, पसंद तो आप एक एक सीढ़ी पायदान। इसमें एक ही कैच है, सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि सीज़न 1 आ चुका था तो उसकी जो कंपैरिजन है वो शुरू में होगा, और वो होना भी चाहिए, लाजमी है। क्योंकि मैंने अभी साथ निभाना साथिया पार्ट 2 भी इन्हीं के साथ किया था, जो पहला पार्ट 1 बहुत चला था, पर हमने अपनी जगह कहीं ना कहीं बना ली थी ओवर द पीरियड। तो ऑडियंस का क्या होता है कि वो एक्सेप्टेंस, जैसे इन्होंने कहा, राइट फ्रॉम हम लोग डेज जब मैं लल्लू का रोल किया था उसमें भी 10-12 एपिसोड लग गए थे लोगों को समझने में, कैरेक्टर्स के साथ जुड़ाव होने में। लेकिन जब जुड़ाव हुआ तो ऐसा हुआ कि तकरीबन 40 साल बाद भी मुझे लोग लल्लू कहना पसंद करते हैं। तो एक एक्वेंटेंस जो है वो धीरे धीरे आती है और ओवर द पीरियड आएगी। और 5000 परफॉर्मेंस की है स्टेज पे, और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि एक बार स्टेज पे जाने से पहले थोड़ा डर लगता है कि यार ऑडियंस कैसा रिस्पांस देगी। एक बार कूद गए स्टेज पे फिर तो हम राजा हैं। तो यही हमारा पहला टेलीकास्ट का है, एक बार आ जाएगा और रिस्पांस थोड़ा सा भी अच्छा हुआ तो समझ लें हमने किला फतेह कर लिया। स्लॉट का कुछ नहीं होता, 7 का स्लॉट भी चलता है, 7:30 का भी चलता है, 9 का भी अगर सीरियल अच्छा। प्रोडक्शन और दंगल जिन्होंने ये बहुत बड़े स्केल में लॉन्च किया है, मेरे लिए दंगल का ये पहला सीरियल है, तो मैं उसको लेके भी बड़ा एक्साइटेड हूँ। आपने अभी कहा 5 इसके अलावा मैं देखता हूँ इतने सारे शोज हैं, बट सर जब स्क्रिप्ट आती है, जब रिलीज डेट आती है, जब पता चलता है कुछ समय बाद भी रिलीज होगी या फिर कल आपकी थिएटर प्ले, क्या माइंडसेट रहता है आपका? नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, क्या चलते रहता है? नहीं, अभी तो जो जितना एक्सपीरियंस हो गया है, जब एक्सपीरियंस कहो तो मैंने 150 फिल्में की हैं, करीबन 125-30 सीरियल कर चुका हूँ, लेकिन एक्साइटमेंट वही रहती है। लेकिन अब ये कहते हैं कि मजमू भाप लेते हैं लिफाफा सूंघ कर, कि जैसे ही कोई सब्जेक्ट आता है, स्क्रिप्ट राइटर में कितना दम है और ये राइटिंग में कितनी पकड़ है। तो जब स्क्रिप्ट आया मेरे पास तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे इसमें बड़ा ठहराव और बहुत ही टू द पॉइंट लगा। कोई आलतू फालतू जैसे होता है ना कि लिंगर करना, उसको खींचना, वैसा नहीं है इस सीरियल में। और बहुत ही साफ़ सुथरी सी फैमिली दिखाई है, रिलेशंस भी साफ़ सुथरे हैं। हमने जब हम लोग किया था तो स्क्रिप्ट में हमेशा दिया जाता था कि ये कैरेक्टर, इतना टाइम नहीं होता है, समझना पड़ता है, या डायरेक्टर हमको सेट पे समझाते हैं। लेकिन मैंने जो स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे बहुत खुशी हुई थी सुन के।
उम्मीदें मैं बोलूँ लोगों की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हो जाती है जब सीज़न 2 आता है। और पलकों की छाव की सीज़न 1 की मैं बात करूँ काफ़ी उम्मीदें हैं। 2 की मैं जब देख रहा था, जब प्रोमोज देखा, कमेंट सेक्शन पढ़े, उम्मीदें ज़्यादा है, लोगों ने लिखना ज़्यादा चालू कर दिए। बट आप लोगों से जानना चाहूँगा सर, मैं पहला सवाल आपसे पूछूंगा, आपकी क्या उम्मीद है सीज़न 2 से लेके? देखिए, मेरे लिए तो नया शो है ये। मैं सीज़न 1 में नहीं था, तो मेरे लिए नया शो है, मेरे लिए एक नई शुरुआत है। ऑल्दो हमने पीछे क्या किया है, जैसे राजेश जी ने भी कहा कि पीछे आपने क्या किया उसको भूल जाइए। ये पहला स्टेप है, एक लंबी पायदान हमको चढ़ना है, ये पहला स्टेप है। लोगों की, दर्शकों की डेफिनेटली अपेक्षाएं होंगी, क्योंकि वो दर्शकों ने सीज़न 1 देखा हुआ है, उनकी अपेक्षाएं होंगी। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे 200%, 100% नहीं 200% कि उनकी अपेक्षाओं में हम खरे उतरे। क्योंकि ये जो शो है, मैं आप लोगों को माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये शो रीमेक नहीं है, ये शो सीज़न 2 है। नई कहानी, नए किरदार और नए कलाकार। और मैं तो बोलता हूँ कि मैं खुद अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, और मैं साथ साथ रश्मि शर्मा प्रोडक्शन हाउस को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि जो एक्टर्स इन्होंने असॉर्टेड लिए हैं, जितने भी, चाहे राजेश पुरी साहब हो, जो मेरे हिसाब से हमारे शो में सबसे एक्सपीरियंस कलाकार हैं, और जो नई बच्ची है 20 साल की, ये सारे एक्टर इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे। क्योंकि जब हम शूटिंग कर रहे थे ना, मैं हमेशा डरता रहता हूँ कि यार, क्योंकि हम एक कलाकार हैं जब तक, और मुझे कलाकारी की डेफिनेशन ये पता है कि व्हाट इज़ एक्टिंग, एक्टिंग इज़ रिएक्टिंग। जब तक आपका रिएक्शन बराबर नहीं आएगा, मैं अकेला क्या कर लूँगा, गिव एंड टेक होता है। तो मैंने कहा, अरे वाह, ये तो यार लॉटरी लग गई एक्चुअली, ये एक्चुअली लॉटरी लगी हुई है सर। और सही बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, और डेफिनेटली दर्शकों को इस शो में वो सारी चीज़ें मिलेगी जो दर्शकों को चाहिए। लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूँ, दर्शकों को एक बहुत दमदार परफॉर्मेंसेस मिलेंगे सबके। जाते जाते सर, आज 7:30 बजे शो की शुरुआत होने वाली है, एक छोटा सा संदेश आप दे दीजिए। राजेश जी, आपके शब्दों से संदेश दीजिए। मैं तो कोई संदेश देने वाला कोई ऐसा प्रीचर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना कहूँगा कि मैंने, क्योंकि मेरे तकरीबन 45 साल हो गए, जाने भी तो एरो वॉज वन ऑफ माई इनिशियल फिल्म्स विच रिलीज इन 82, तो आप समझ लीजिए। तो मैं जब से लेके अब तक ऑडियंस का प्यार बहुत मिला है, और इसी वजह से मैं लगातार काम करता रहा हूँ ओवर द पीरियड, कभी ब्रेक नहीं मिला। तो ये आपका प्यार है, तो ऐसा ही प्यार हमें, हमारे को एक्टर्स को, प्रोडक्शन हाउस को, इस सीरियल को, पलकों की छाव सीज़न 2 को दीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये जब चले तो फिर ऐसा चले कि वाह, मज़ा आ जाए। मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अष्टमी का दिन है, और राजेश जी भी अष्टमी मनाते हैं बहुत धूमधाम से, हम भी मनाते हैं। और मैं आप लोगों से चाहूँगा कि अगली अष्टमी और अगले दशहरे में हम फिर मिले, पलकों की छाँव का 1 सर नमस्ते। पहले तो मैं जानना चाहूँगा, पलकों की छाँव में सीज़न 2 कितनी उम्मीदें हैं? राइट, आपसे जानना, थोड़ा नर्वस दिख रहे हो। अभी मेरा डेब्यू है, तो थोड़ा सा खुलने में एक्सपीरियंस एंड इतने अच्छे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला है वैसे, और इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ, रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स, ये अपने आप में एक वेरी नोन। सो आई एम प्लेइंग सुमन्स ब्रदर शिखर। सो ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टाइप पर्सन है, अपनी बहन का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखता है, और पढ़ा लिखा है, अच्छा वेल ग्रेजुएट है, IIT ग्रेजुएट है, तो सबका ख्याल रखने वाला। इसको बहुत तकलीफ़ होती है कि इसकी बहन बहुत सीधी है, वो मतलब सबकी बातें मान लेती है, कोई कुछ कहता है तो उसको कुछ उल्टा जवाब नहीं देती है, सब तकलीफ़ों में रहकर अपने आप में सिकुड़ के, मतलब अपने तकलीफ़ों को अपने अंदर संभाल लेती है, सबके लिए सोचती है, बट हर कोई इसके लिए नहीं सोचता है। तो
इस भाई को मतलब अपनी बहन की बहुत फिक्र है, मतलब कि हाँ यार कि इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो ये उसके लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह उसके लिए हमेशा रहता है कि हाँ कि मेरी बहन को कोई हर्ट ना कर दे। बहुत तकलीफ होती है इसे, तो वही चीज़ है। तो अपना एक मतलब समझदार और एक अच्छा इंसान मिलेगा जो अपने पेरेंट्स की, अपने बड़ों की बहुत इज्जत करता है। अनाथ है हम बचपन से, तो इसलिए वो समझ सकता है कि हाँ मेरी बहन छोटी है तो उसका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। सर लगता है काफ़ी कुछ सीख लिया है पहले एक किरदार में। सर ने बताया कुछ इंटरव्यूज़ की टिप्स सर से सीखे सर इंटरव्यूज़ में जब भी आपका इंटरव्यू देखते हो काफ़ी आप देखना मिलेगा और कितना अलग किरदार आपका देखना मिलेगा। काफ़ी किरदार आपके देखे मैंने, उससे कितना डिफरेंट है ये किरदार। पहले तो मैं संदीप मेहता आपको, आपके दर्शकों को रश्मि शर्मा प्रोडक्शन और दंगल की तरफ से नमस्कार कहता हूँ। और दूसरा लवनीश एक नया कलाकार है, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों से विनती करूँगा कि आप इसे स्वीकार करें। बहुत अच्छा बच्चा है, नया है, पर आज के बच्चों को एक्सपोजर इतना अच्छा मिला है कि ये लोग पहले ही दिन ऐसा काम करते हैं कि जैसे वो काम जानते हो। और इसकी जो मासूमियत है, इसकी जो सादगी है, ये बरकरार रहें, यही मैं दुआएं इनको दूँगा। था कि ये मेरा किरदार के बारे में, मैं पलकों की छाँव सीज़न 2 में मिथिलेश झा नाम का कैरेक्टर कर रहा हूँ। ये पेश सच्चाई के साथ चलने वाली है, हकीकत के साथ चलने रखकर चलने वाला आदमी है। इंस्पाइट ऑफ दैट कि वो एक ऐसे खानदान में पैदा हुआ है जो रईस लोग हैं, खानदानी अमीर लोग हैं, पर ये जो कैरेक्टर है, ये जो भूमिका है, ये बहुत ज़मीन पर रहकर वास्तविकता को साथ लेकर चलने वाला आदमी है, महिलाओं की इज्जत करने वाला आदमी है, परंपराओं, धरोहर और इतिहास को मानता है, पर आज के परिप्रेक्ष्य में रियल जोन में जीता है। वो ये चाहता है कि उसके बच्चे ये जो खानदानी रईस होने का जो बोझ है उनके कंधों पे लेकर ना चले, सोच खुली रखे, ऐसा ही किरदार। आज के टाइम की मैं बात करूँ, एक वर्ड काफी पॉपुलर हो गया है, वो कंटेंट इज अ किंग। कंटेंट काफी अच्छा है। किस तरह की उम्मीदें रहेगी दर्शकों से, व्यूअरशिप से? हम जैसे देखते हैं टारगेट ऑडियंस रहती है इस चैनल की, इस पलकों की छाँव सीजन 2 की टारगेट ऑडियंस किस तरह की रहने वाली है? सबसे पहले तो जहाँ तक पलकों की छाँव में सीज़न 2 का सवाल है, इसमें काम करने वाले हर बंदे के कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सीज़न 1 जो था बहुत ही सफल रहा, दर्शकों ने बहुत प्यार दिया, इज्जत दी उसे। तो चाहे इसके मेकर्स जो हैं, निर्माता जो हैं, लेखक जो हैं, निर्देशक जो हैं, चाहे फिर इस पलकों की छाँव में सीज़न 2 के निर्माता हों, लेखक हों, निर्देशक हों, हम सारे कलाकार हों, हम सबकी एक अतिरिक्त जिम्मेदारी बन गई है कि उस हासिल करें, उन ऊंचाइयों को हम फिर से हासिल करें। तो इस जिम्मेदारी के साथ हम पूरी मेहनत कर रहे हैं और इस साथ और शिद्दत के साथ पार करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। Right, I've seen the first season. सुमन एंड उसमें बहुत अच्छे कैरेक्टर्स थे। रोल फर्स्ट सीजन
सीजन में जैसा मतलब कोई कलाकार प्ले किया हो या फिर दिस इज अ फ्रेश रोल फॉर सेकंड सीजन? सीजन में सुमन का कोई भाई का कैरेक्टर नहीं था, मिला कि एक नया फ्रेश किरदार जो जुड़ा है इसके सीरियल के साथ, तो वहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा अपना इनपुट दे सकता हूँ जहाँ पे लोगों को और अच्छा लगे कि हाँ कि ये कैरेक्टर बहुत अच्छा है। सर आपके किरदार और पलकों की छाया एक सीरियल दोनों हमारे दर्शकों को क्या इंस्पायर करेंगे? इंस्पिरेशन ये देगी कि जो युवा पीढ़ी है उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आपको वास्तविकता के साथ जीना है, रिश्तों को भी संभालना है, जिम्मेदारियों को भी संभालना है और एक इंडिविजुअल के तौर पे आपको उभर के आना है। आज 7:30 बजे से शुरू हो रहा है, जाते जाते मैं दर्शकों को इतना ही कहूँगा कि नवरात्रि चल रही है तो हम सबके घर में जितनी भी औरतें हैं, माँ, बहन, चाची, काकी, मामी, फूफी, यहाँ तक कि घर में काम करने वाली बाई भी, सबको बहुत इज्जत दें और उनकी गरिमा को संभाल के रखें और उन्हें हम लेते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि पहला सीजन लोगों ने उससे ज़्यादा, उससे बढ़कर और हमें देखिए और हम आपको बहुत एंटरटेन करने वाले हैं और आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने वाले हैं जो आपको देख के मज़ा आएगा। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच। बड़ी छोटी काफी अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है साथ में। काफी किरदार में ही हो। नहीं, हम हमेशा किरदार में रहते हैं, हम ऐसे ही हैं नॉर्मल लाइफ में, किरदार में तो ऐसा होगा। हाँ, होता है। जया जी हम दोनों मुड़ के देखते हैं, ये हमेशा होता है। जया जी राइट, दोनों मुड़ जाते हैं, राइट चले जाते हैं। आपको नहीं, आपको इसलिए हमने कहा छोटी बड़ी नाम रख लो। हाँ नहीं, अभी और होगा, आज या कल के बाद डिसाइड हो जाएगा कि क्या नया नाम रखा जाएगा। और आज 7:30 बजे से शुरू हो रहा है सेकंड सीजन। फर्स्ट सीजन की जो एक्सपेक्टेशन है उसको कितना डिफिकल्ट होता है? जया जी आपसे कौन सी? आई एम वेटिंग फॉर हर टू आंसर। मैंने फर्स्ट सीजन देखा नहीं, उसके बारे में पता नहीं। सो इस फर्स्ट सीजन में क्या हुआ था उसको तो हम बता नहीं सकते। हाँ, ये वाला जो सीज़न जो हम कर रहे हैं उसमें हमारे इतने सारे रंग भरे हैं हर एक किरदार में, वेरी डिफाइंड, अलग 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 किरदार है सबके। हम दो बहुएं हैं घर की, मैं टेढ़ी, वो बेचारी सीधी। जॉइंट परिवार है और हम हमेशा मानते हैं कि जॉइंट परिवार होना होता है ना, बातों बातों में कुछ ज्ञान की बातें मिल जाती है ना, तो वो अच्छा होता है। सेफ भी रहते हैं बच्चे, मतलब यंगर्स, है ना। सो अच्छा है, न्यूट्रल फैमिलीज हो गए हैं आजकल, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए हैं आजकल। वैसे भी बट बहुत डांटती हैं। बातें बहुत सिमिलर हैं। आप लोग कभी ऐसा लगता है कि अरे नहीं ये कुछ मस्ती या फिर कुछ मजाक? एनिमल वाले हैं, हाँ, एनिमल लवर्स है। सो वहाँ हमारी बात मतलब मेल खाता है हमारा। अभी तक मस्ती करने का कोई मौका नहीं मिला है सेट पे, अभी तक सिर्फ चिल्ला रहे थे, बड़े बड़े धांसू सीन्स कर रहे थे।
फिर ये लोग बाहर आउटडोर्स गए? हाँ, आउटडोर ही हमारे साथ नहीं थी तो मतलब नहीं होती साथ में तो और मज़ा आता। पर जहाँ तक ये शो की बात है, मैंने सीज़न 1 देखा है क्योंकि उन दिनों ये इमेजिन पे आया करता था। इमेजिन पे मेरे 2 शोज़ आते थे उस टाइम पे, एक अंग्रेज़ी में कहते हैं, एक रामायण। तो ऑब्वियसली जो मतलब कॉम्पिटिटिव शोज़ होते हैं हम उनको हमेशा देखना चाहते हैं कि हमसे कौन ज़्यादा बेहतर कर रहा है। तो मैंने कुछ एपिसोड्स देखे थे इसके, तो मैंने सोचा था हाय आई विश मुझे ये शो मिला होता। तो मुझे नहीं पता था ये मेरी विश 13 साल बाद पूरी होगी। मैनिफेस्टेड इट, ओह माय गॉड। तो आई एम सो थैंकफुल टू एवरीवन। दंगल चैनल, ऑब्वियसली रश्मि मैम मेरे में इतना बिलीव करती हैं, ये छठा शो है मेरा उनके साथ, तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू हर। शी बिलीव्स इन मी सो मच एंड मैं चाहूँगी कि उन्होंने जो भी मेरे पे बिलीव रखा है उसको मैं पूरा कर पाऊँ, फुलफ़िल कर पाऊँ। और जहाँ तक शो की बात है तो शो हमारा अभी तक की जो स्टोरी लाइन है बहुत अच्छी लग रही है, और जैसे कहते हैं सारा मसाला जो चाहिए होता है किसी भी शो या फिल्म को चलाने के लिए वो सब है हमारे पास। ये भी है और मैं भी हूँ। क्या बोलते हैं जया जी, लास्ट हमारी जब मुलाकात, कौन सी जया जी? वो मेरे को देख रहे थे। नहीं मैं तो फिर वो कैमरे में देख रही हूँ थ्रू आउट, मैं तो आपको देख ही नहीं रही हूँ। मैं सवाल पूछूंगा तब आप लोग हाँ। मुझे देख लीजिए। मेरा सवाल आपसे, लास्ट टाइम भी जब हमारी मुलाकात हुई थी बॉन्डू सॉन्ग के ऊपर, तब मैंने एक सवाल पूछा था, आपको याद है किस तरह से आप प्रिपेयर करते हो? वो एक डिफरेंट गाना था, वो पहला सॉन्ग था आपका, और इस गेटअप में मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो एज एन एक्टर वंस यू गेट द स्क्रिप्ट, क्या कुछ आप देखते हो और किस तरह से प्रिपरेशन चालू हो जाती है माइंडसेट पे? बंधुर जन्मदिन है, एक दोस्ती के ऊपर बहुत प्यारा सा सॉन्ग है जो हमने किया था इम्प्रॉम्प्टू। आई एम नॉट अ मेथड एक्टर कि घर से उसको घोट घोट के करके जाए, वो मुझसे होता नहीं है। सो आई एम बेसिकली वन कैन से अ डायरेक्टर्स एक्टर। मैं सेट पे आप जैसा बताएंगे आपको आप मैं जो पूछती हूँ ये है कि इस किरदार में क्या नहीं चाहिए बता दीजिए हमको, बाकी क्या डालना है वो देख लेते हैं। अच्छा लगेगा कोई चीज़, कोई एक्शन, कोई मॉड्यूलेशन तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो नहीं करेंगे, बट क्या नहीं करें ये स्पष्ट रूप से बता दिया जाए तो एक कैरेक्टर को गढ़ने में ईज रहता है। सो ऐसा ही इस किरदार के साथ भी हुआ। फर्स्ट डे पे ही हमारा सबसे बड़ा धमाकेदार सीन था। उस वक्त तो बिल्कुल बिविल्डर थे कि मतलब क्या करें, कैसे करें। अच्छा ठीक है रुको, करते हैं एंड इट वाज अ वेरी वेरी बिग। 2 दिन लगे ना, 2 दिन लगे हमारे को करने में उसको। बट यस आउटकम हमें सुना है अच्छा आया, आई एम हैप्पी अबाउट इट। तो ऐसा कोई ख़ास प्रेपरेशन ऑफ नहीं करके जाते हैं, ताकि क्योंकि वो फिर वो एट टाइम्स ना डायरेक्टर अगर कुछ बोलेगा तो कुछ लोग उसको चेंज नहीं कर पाते, तो इसलिए बेटर तो यही किरदार का नुकसान होता है। किरदार का नुकसान, क्योंकि ऑब्वियसली डायरेक्टर ने जो आपके किरदार के बारे में सोचा है और अगर मैं अपनी तरफ से कुछ और सोच के जाऊँ और दोनों ऑपोजिट हो गए तो ऑन द स्पॉट चेंज करना मेरे लिए भारी होगा और उनको भी डिफिकल्टीज आएंगी। तो इट्स बेटर कि आप सेट पे अपनी लाइंस करके जाओ और किरदार जो आपको वहाँ आपके क्रिएटिव्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो बताएं, आप उसको टेक सम टाइम और अपने आप को उसमें ढाल लो। दैट इज द बेस्ट। और वो करते करते 4-5 दिन में आप ढल जाते हो, वो किरदार बन जाता है आपका। मुझे तो मेरे घर वाले ऐसे बोलने लगे हैं, कल मैं डबिंग कर रही थी तो घर ही में डबिंग कर रही थी, मेरे पास घर में सेटअप है, स्टूडियो है मेरे हस्बैंड का, तो वही सारे आए हुए थे सीन्स। कहते यार तुम हमसे घर में ऐसे कब बोलोगी, मेरा इतना प्यारा कैरेक्टर है उसमें, मैं बिल्कुल देखती भी तो ऐसे ऐसे नजरें उठा के देखती हूँ और ऐसे मैं कहते यार तुम हमें घर में ऐसे कब बुलाओगी। तो आई विश कि लोगों को पसंद आए। जी बिल्कुल। स्टार कास्ट की मैं बात करूँ, काफी फन लविंग स्टार कास्ट, काफी अच्छी केमिस्ट्री लगी है लोग दोनों की। ऐसा नहीं है कि इनके साथ काफी अच्छी स्केच है। आप कुछ बताना चाहोगे केमिस्ट्री इन लोग के बारे में? जिस तरह के लव ट्रायंगल होते हैं, हम लव ट्रायंगल होते हैं तो एक जन है जिसका दिल टूटता है हमेशा, लव ट्रायंगल की मैं बात करूँ। आप कुछ इन लोग के किरदार के बारे में थोड़ा सा? बड़े अच्छे से बच्चे हैं हमारे परिवार में, बहुत अच्छे हैं। जो हमारा परिवार का जो राम है, स्क्रीन दोनों अच्छे, राम है हमारा अंशुमन, वो सबको संभाल के सहेज के चलता है, वो माँ का बड़ा लाडला है। किसी को तकलीफ ना हो इसका कोशिश करता है वो, सबका मन बना रहे वो कोशिश करता है वो। और हाँ
मैं जानना चाहूँगा कि आज एक शुभ दिन पे आज की शुरुआत होगी, कुछ बताना चाहोगे किस तरह की उम्मीदें आप लोग के दर्शकों से होती है? उम्मीद करते हो दर्शक इस तरह से मेरे किरदार को देखे, क्योंकि दर्शक उम्मीद करते हैं, आप लोग उम्मीद करते हैं? हम ज़रूर उम्मीद करते हैं कि हमारे शो को पसंद किया जाए, हमारे किरदारों को पसंद किया जाए। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से टीवी जो माध्यम है ना, वो घर घर में घुसा हुआ है। टीवी को घर की लेडीज़, यंगस्टर्स, यंग लड़कियां हैं जो बहुत फॉलो करती हैं। तो जो एक सास की जो इमेज बनी हुई है हमारे हिंदुस्तानी परिवार में कि अरे सास तो मतलब खड़ूसी होगी, मैं चाहती हूँ ये एक इमेज इस शो से चेंज होगी। ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सी सासें अच्छी भी होती हैं, लेकिन एक सास का नाम ऐसा बना हुआ है ना, अरे यार सास तो खड़ूसी होगी। तो ये मेरे को लगता है कि अगर ये शो अगर पॉपुलर हुआ और ये जैसे घर घर में टीवी में जाता है तो बहुत सी धारणाओं को जो लोग सोचते हैं, थिंकिंग्स को चेंज करने में बहुत बड़ा ये योगदान अपना देगा। जय जी, एक और सवाल था मेरा आपसे। अच्छा मेरे से, अच्छा ओके। इतने सारे आप, मुझे पता है आप कितने टाइम से हो, बट अब एक ऐसा ट्रेंड आया है कि शो भी हम मोबाइल पे देख सकते हैं, रूट हो गया, ये हो गया, आप मुझे कोई बड़ा चेंजेस आ रही है, लाइफ क्या लगता है आप किस तरह से ये माध्यम देखते हो, डिजिटल माध्यम की? एज एन एक्टर माध्यम जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जो टीवी पे, जो फ़ोन पे हम सब देख लेते हैं जो देखना होता है, इसने इसकी वजह से बहुत सारे नहीं, ठीक है। सो ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स पे आ गया है, ता कुछ विजुअल ट्रीट्स बोलेंगे, उसने बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका दिया है। कुछ अच्छा, कुछ नॉट सो अच्छा। और ये दर्शकों का जो यंग जनरेशन है, मोस्टली दे वॉच इट ऑन द फोन। सो अलग किस्म की चीज़ बन रही है, अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग जॉनर्स की बन रही है, जो एक पहले सिर्फ आपका, क्योंकि सास मोस्टली फैमिली ड्रामाज ही वर्क करती हैं टीवी के ऊपर। टीवी के ऊपर मतलब फैमिली ड्रामाज मतलब वही रसोई का कहानी किस्सा होता है। तो एटलीस्ट बिकॉज ऑफ दीज OTT प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज ऑफ वॉचिंग इट ऑन द मोबाइल, the youngsters are getting to see and the actors are being given the opportunity to do different. So it's a blessing to us. ना? जाते जाते हमारे दर्शकों को एक छोटा नमस्कार, मैं जया भट्टाचार्य। नमस्कार, मैं जया ओझा। 2 in 1 नहीं, स्क्वायर, जया स्क्वायर। एक मांगो दो मिलेगा। So आप सब टू डिफरेंट शेड्स। या आप सबको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, अष्टमी की शुभकामनाएं। हाँ, दशहरे की शुभकामनाएं। और हमारा शो बड़े अच्छे दिन स्टार्ट हो रहा है, तो हमें भी आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए कि हमारा शो हिट हो और आप सब हमें पसंद करें। 7:30 आज शाम से देख लेना। नहीं तो फिर ये देख लेंगी दंगल पे। हाँ, थैंक यू। चलो, हाय, कैसे हो आप?